हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर हम द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, नव भारत टाइम्स, इससे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रहते हैं उनके जो एडिटोरियल रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और ये हम करते हैं स्पेशली इंग्लिश पर्पस के साथ। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। ये लिखा गया है राजीव भार्गव के द्वारा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। Our public discourse is resounding with triumphalism on the one hand। तो इसमें जो लेखक हैं वे कह रहे हैं कि हमारा जो पब्लिक डिस्कोर्स है, यानी कि जो बातचीत, यानी कि जो पब्लिक में जो बातचीत चल रही है वो दोबारा से इस दिशा में साउंड कर रही है, यानी कि इस तरह की बातें जो हैं आसपास फैली हुई हैं। विद ट्रियम्फलिज्म ऑन दी अदर वन हैंड, यानी कि किसी एक पक्ष के लिए जो जीत है, वन हैंड यानी कि किसी एक पक्ष के लिए तो जीत की जो है आवाज़ें उठ रही हैं। एंड लेमेंट ऑन द अदर ओवर द डेथ ऑफ डिफीट ऑफ सेक्युलरिज्म। और दूसरी ही तरफ लेमेंट यानी कि शोकाकुल, यानी कि शोक की जो है आवाज़ें, या आप कह लीजिए जो शोक की हैं, इस तरह की जो बातें चल रही हैं ओवर द डेथ और डिफीट की, हार के कारण या किसी की मृत्यु के कारण सेक्युलरिज्म की, यानी कि जो सेक्युलरिज्म है उसकी मृत्यु के रूप में जो है शोक की जो है आवाज़ें उठ रही हैं। It seems as if the भूमि पूजन has burned its bodily remains। It seems यानी कि ऐसा लगता है, as if यानी कि जैसे कि, the भूमि पूजन has burnt, जो भूमि पूजन हुआ है अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का, तो भूमि पूजन हैज़ बर्न्ड, जो भूमि पूजन है उसने आग लगा दी है या उसने ख़त्म कर दिया है। इट्स बॉडीली रिमेंस, और इसकी जो है केवल शरीर बचा है, या फिर इसको कह सकते हैं कि केवल शब्द बचे हैं सेक्युलरिज्म के, लेकिन इसकी जो आत्मा है वह मर चुकी है। अब देखिए, हम केवल इस एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका कोई पॉलिटिकल व्यू के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले कि ये सही है या गलत है। ये केवल एक एडिटोरियल है, उसको हम पढ़ रहे हैं केवल इंग्लिश पर्पस के साथ। एंड इफ़ एनीवन केयर्स टू क्लेम इट, अगर कोई इस बात की चिंता करता है, क्लेम इट यानी कि इसका दावा करने की, द एशेज ऑफ सेक्युलरिज्म विल बी बरीड। एशेज यानी कि राख, जो हम जैसे कि किसी को शमशान में जलाया जाता है तो उसकी जो राख बचती है, द एशेज ऑफ सेक्युलरिज्म यानी सेक्युलरिज्म की जो राख है, विल बी बरीड, उसे दफना दिया जाएगा नियर ए दरगाह, किसी दरगाह के पास, या और इमर्स्ड इन द सरयू, या फिर उसे बहा दिया जाएगा सरयू नदी में। सरयू एक नदी है, इमर्स्ड यानी कि बहा देना। एज ए चाइल्ड ऑफ द रिपब्लिक फाउंडेड इन द 1950, एक बच्चे के रूप में रिपब्लिक यानी कि एक संवैधानिक देश में जो जिसका निर्माण हुआ था 1950 में। वन पार्ट ऑफ मी विशेस टू जॉइन द लेमेंट। वन पार्ट यानी कि एक तरफ तो मेरा दिमाग कहता है कि जो शोक है उसमें शामिल हुआ जाए, बट द अदर पार्ट नजिंग मी टू कंटेम्पलेट दिस मोमेंट। और जो दूसरा पार्ट है वो मुझ पर दबाव डालता है, कंटेम्पलेट यानी कि मनन करना, इसके बारे में विचार करने पर। यानी कि एक तरफ तो दिमाग कहता है कि जो है उस शोक में शामिल हुआ जाए या फिर उस खुशी के अंदर शामिल हुआ जाए, यानी किसी एक तरफ शामिल हुआ जाए, और दूसरी तरफ कहता है कि क्या ये दोनों ही जो पक्ष हैं, क्या ये होना कोई ज़रूरी है, यानी कि किसी के दुख पर सुखी होना, या फिर किसी के खुशी पर किसी का दुख होना, क्या ये ज़रूरी है। आस्क्स, डज एनीथिंग इन इंडिया एवर डाई, क्या भारत में कभी कुछ भी मरता है।
या फिर ख़त्म होता है साइलेंस्ड यानी कि चुप्पी के साथ यस हाँ। फोर्स्ड टेम्परली टू गो अंडरग्राउंड, फोर्स्ड टेम्परली यस यानी कि मरता नहीं है या मरता है लेकिन उसे दबा दिया जाता है कुछ समय के लिए, अंडरग्राउंड होने के लिए, मे बी शायद हो सकता है, ट्रांसमाइग्रेट टू अनदर बॉडीली फ्रॉम अंडर ए डिफरेंट नेम, ट्रांसमाइग्रेट यानी कि बसना या फिर उभरना किसी और ही रूम में, ट्रांसमाइग्रेट टू अनदर बॉडीली फॉर्म यानी कि किसी और ही रूम में बाहर आता है, अंडर ए डिफरेंट नेम किसी और नेम के साथ, पॉसिबली हो सकता है, बट डेथ गोन फॉर एवर नो, लेकिन मृत्यु क्या, डेथ के बाद लगा है हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्या मरता है कुछ भी, गोन फॉर एवर कुछ भी हमेशा के लिए चाहता है, नो नहीं। देयर 3 years ago on August 6, 2017 I had written in this very paper यानी कि 3 साल पहले 2017 को मैं लिख चुका था इन दिस वेरी पेपर, इसी न्यूज़पेपर में, इन द आर्टिकल एक आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक और संवैधानिक या फिर कोई जो चुनावी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सेक्युलरिज्म के बारे में, यानी कि संविधान ज़रूरी है या फिर जो पार्टी पॉलिटिक्स है वह ज़्यादा ज़रूरी है और उनका सेक्युलरिज्म ज़रूरी है। दैट सेक्युलरिज्म हैज़ पेड ए हैवी प्राइस इन आवर कंट्री, ये जो सेक्युलरिज्म है इसने बहुत ही भारी कीमत चुकाई है हमारे देश में, फॉर बीइंग एट द सेंटर में रहने के लिए यानी कि निष्पक्ष रहने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है इसका इस्तेमाल कई राजनीतिक पार्टियों ने किया है अपने लाभ के अनुसार, लेकिन वह पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी नहीं रह पाई, यानी कि कोई ना कोई तरह का कम्युनलिज्म उन पार्टियों में ज़रूर था, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स इट हैज़ बीन परसिस्टेंटली मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड, ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है इस शब्द का बहुत ही बुरी तरह से गलत इस्तेमाल किया गया है और इसको बदनाम किया गया है। डिस्टिंग्विश्ड इट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म, डिस्टिंग्विश्ड यानी कि भेद निकालना या फ़र्क करना किसी चीज़ के बीच में, फ़र्क करना इसका फ्रॉम संवैधानिक पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म के साथ अगर किया जाए, आई कॉल्ड दिस अब्यूज एंटिटी, अगर पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को देखा अगर जाए तो ये जो सेक्युलरिज्म जो रहा है चर्चा में, आई कॉल्ड इसको मैं कहूँगा अब्यूज एंटिटी यानी कि बदनाम की गई एंटिटी यानी कि बदनाम की गई संपत्ति। पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म, रिस्पेक्ट एंड क्रिटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म इज मार्क्ड बाई एटलीस्ट 2 फीचर्स। फर्स्ट, तो जो संवैधानिक सेक्युलरिज्म है जो कि संविधान में लिखा गया था वह उसे 2 प्रकार से देखा जा सकता है, इस मार्ग यानी कि इसको देखा जाता है बाई एटलीस्ट 2 फीचर्स के साथ। पहला, क्रिटिकल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, क्रिटिकल रिस्पेक्ट यानी कि एक दायरे में रहकर एक रिस्पेक्ट सभी धर्मों के लिए की जानी चाहिए, अनलाइक सम सेक्युलरिज्म, यह है दूसरा वाक्य है, अगला वाक्य है अनलाइक सम सेक्युलरिज्म, कुछ सेक्युलरिज्म को छोड़कर आवर्स इज नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस, हमारा जो सेक्युलरिज्म है वह अंधे होकर किसी भी धर्म के खिलाफ होना नहीं है, बट रिस्पेक्ट रिलीजन, सभी धर्मों का सम्मान करना है। अनलाइक द सेक्युलरिज्म ऑफ प्रीडोमिनेटली यानी कि उन प्रीडोमिनेटली यानी कि पहले से जो रूढ़िवादी या फिर सिंगल रिलीजियस सोसाइटी हैं यानी कि जो केवल एक ही धर्म को पालन करती हैं, वे एक ही प्रकार से उनका रहन सहन होता है सभी का और उसको छोड़कर वह छोड़ने को वे राजी नहीं रहते हैं। उन सोसाइटीज़ के सेक्युलरिज्म को छोड़कर, लाइक द सेक्युलरिज्म को छोड़कर, इट रिस्पेक्ट नॉट वन बट ऑल, हमारा जो धर्म है वह सभी धर्मों को पालन करता है, केवल अपने ही धर्म का नहीं। However, given the virtual impossibility of distinguish, however, given the virtual
इम्पॉसिबिलिटी यानी कि वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी यानी कि ऐसा नामुमकिन ऐसा है ऑफ डिस्टिंग्विश यानी कि भेद निकालने का द रिलीजियस फ्रॉम द सोशल यानी कि ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि जो धर्म है किसी का उसको समाज से अलग देखकर भेद उससे अलग देखा जाए, यह बहुत ही मुश्किल है। यानी कि जो धर्म है उसका सोसाइटी पर समाज पर असर रहता ही रहता है। एज बी आर अम्बेडकर फेमसली ऑब्जर्व, तो जो जिस प्रकार बी आर अम्बेडकर जी ने देखा था, महसूस किया था, एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन और प्रैक्टिस कैन बी रिस्पेक्टेड, यानी कि उनका मानना था कि एवरी एस्पेक्ट किसी भी तरह का पहलू है जो किसी भी धर्म का डॉक्ट्राइन यानी कि इनकी जो परंपराएं हैं और प्रैक्टिसेस हैं कैन नॉट बी रिस्पेक्टेड, हर तरह की जो परंपराएं हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा सकती क्योंकि कुछ कुप्रथाएं हैं जिस प्रकार की उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा सकती। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन मस्ट बी अकम्पनीड बाय क्रिटिक, यानी कि रिस्पेक्ट है जो धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए अकम्पनीड यानी कि साथ होनी चाहिए, क्रिटिक के साथ यानी कि आलोचना के साथ होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई कुप्रथा है समाज के अंदर तो उस पर सवाल उठाना ज़रूर जाना चाहिए। इट फॉलोज दैट आवर स्टेट मस्ट रिस्पेक्टफुली लीव रिलीजन अलोन, इसका मतलब ये है कि आवर स्टेट यानी कि जो देश है या हमारा राज्य है या जो भी हमारा प्रशासन है मस्ट रिस्पेक्टफुली उसे चाहिए इज्जत के साथ जो धर्म है उसे अकेला छोड़ना चाहिए, यानी कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। अलोन but also intervene whenever religious groups promote communal disharmony, अलग रखना चाहिए और साथ ही साथ हस्तक्षेप भी करना चाहिए। इंटरवेन यानी हस्तक्षेप भी करना चाहिए जब कभी रिलीजियस ग्रुप्स यानी कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो प्रमोट करती हैं सांप्रदायिक बिखराव को, डिसहार्मोनी यानी कि जो भी है बिखराव या फिर किसी भी तरह के विद्रोह को, उसमें हस्तक्षेप भी करना चाहिए। एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, और आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देयर ओन मेंबर्स फ्रॉम, और यदि कोई धर्म किसी एक पक्ष का या फिर कोई एक धर्म का व्यक्ति अनेबल यानी कि अगर वह एबल नहीं है यानी कि उसमें हिम्मत नहीं है खुद के जो धर्म के जो मेंबर्स हैं उनकी रक्षा करने के लिए, फ्रॉम द ऑपरेशंस दे, किसी के दबाव के कारण किसी के दबाव से रक्षा करने की अगर हैसियत नहीं है, दे परपिचुएट यानी कि यादगार बनाना, एंड इंटर रिलीजियस यानी कि किसी दूसरे धर्म के साथ कोई मुद्दा है अगर, therefore and this is its second therefore and this is its second feature, और जो इसका सेकंड फीचर है जो संवैधानिक जो सेक्युलरिज्म है उसका सेकंड फीचर है कि the Indian state abandons strict separation but keeps a principal distance, यानी कि इंडियन स्टेट जो है, इंडियन प्रशासन जो है, भारत का प्रशासन या सरकारें जो हैं वह मना करती हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन को, यानी कि किसी भी तरह के स्ट्रिक्ट सेपरेशन यानी कि अलगाव को, बट कीप्स ए प्रिंसिपल डिस्टेंस, लेकिन रखती है, रखना चाहिए कहने का मतलब है ये एक सिद्धांत है, रखती है एक प्रिंसिपल सैद्धांतिक दूरी को सभी धर्मों के साथ, यानी कि जो राजनीति है उसे धर्म के साथ कभी भी मिलाया नहीं जा सकता, उससे दूरी रखनी चाहिए राजनीति को। फॉर इंस्टेंस इट कैन नॉट टॉलरेट
कुछ समय के लिए इट कैन नॉट टॉलरेट अनटचेबिलिटी और लीव द ऑल पर्सनल लॉज एज दे आर, क्योंकि जो धर्म अगर राजनीति में शामिल होता है, इट कैन नॉट टॉलरेट, यह कभी भी सहन नहीं कर सकता अनटचेबिलिटी, यानी कि अगर धर्म जो है राजनीति में शामिल होता है तो वह कभी भी अनटचेबल नहीं रह सकता, यानी कि अछूत नहीं रह सकता, और लीव ऑल पर्सनल लॉज एज दे आर, और किसी भी कानूनी नियम है उन्हें बिना छुए नहीं रह सकता या उन पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। इक्वली इट मे नॉट प्रिफरेंशियली सब्सिडाइज स्कूल्स रन बाय रिलीजियस कम्युनिटीज। इक्वली इट मे नॉन प्रिफरेंशियली, यानी कि जो अगर इसका असर पड़ता है धर्म पर, धर्म का राजनीति पर असर पड़ता है, तो इसी प्रकार इक्वली, यानी इसी प्रकार इट में नॉन प्रिफरेंशली, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो अपने जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के, यानी कि जो अपने किसी पक्ष का जो धर्म है उसके जो स्कूल्स हैं उन्हें सब्सिडी देने में भी दूर नहीं रहेगा, यानी कि जो है उन्हें सहूलियतें दी जाएंगी अपने धर्म के व्यक्ति द्वारा अगर वह राजनीति में। Thus, it has to constantly decide when to engage. इसलिए it has to constantly, तो ये डिसाइड किया जाना जरूरी है कि कब जो है धर्म को राजनीति में शामिल किया जाए और कब नहीं किया जाए। हेल्प और हिंडर, उनकी सहायता की जाए या फिर उन पर लगाम लगाए। Religion depending entirely on which of these enhances our constitutional commitment to freedom, depending entirely on which, किसी धर्म पर जो है डिपेंड रहना पूरी तरह से, on which of these enhances our constitutional commitment to freedom, on which यानी कि जो बढ़ाती हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दायित्व को बढ़ाती हैं, टू फ्रीडम, कि उसे आज़ाद रखा जाए और सभी के साथ इक्वालिटी और भाईचारा रखा जाए। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट्स अलोन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म यानी कि संवैधानिक सेक्युलरिज्म जो है, यानी कि जो ये संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता जो है वह किसी भी गवर्नमेंट द्वारा अकेले ही लागू नहीं की जा सकती। सस्टेन यानी कि लागू नहीं की जा सकती या फिर इसे बना के नहीं रखा जा सकता बाई गवर्नमेंट्स, सरकारों के द्वारा अकेले, बट रिक्वायर्स, लेकिन ज़रूरत रहती है कलेक्टिव कमिटमेंट की, सभी के कलेक्टिव यानी कि साथ में उनकी जो है शपथ की, यानी कि जो सभी लोग हैं फ्रॉम एन इम्पार्शियल जुडिशरी, जो है जुडिशरी है यानी कि निष्पक्ष, इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष, जुडिशरी यानी कि जो है न्याय पालिकाओं की। स्क्रूपलस मीडिया, स्क्रूपलस का यहाँ पर मीनिंग रहता है ईमानदार, एक ईमानदार मीडिया की, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट एंड एन अलर्ट सिटीजनरी। एडवेंट ऑफ अपॉर्चुनिज्म, यानी कि जो अपॉर्चुनिज्म यानी कि जो अपॉर्चुनिज्म यानी कि किसी समय आने पर किसी चीज़ का लाभ उठाना, जैसे कि इसको बोलते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए पागल रहना। अब मौका परस्ती, इसको बोलेंगे मौका परस्ती। इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई? पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म बोर्न अराउंड 40 ईयर्स से हुई। इसकी शुरुआत जो है 40 साल पहले हुई थी। इज ए नफेरियस डॉक्ट्राइन प्रैक्टिसाइज्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि एक निंदात्मक रूप से, नफेरियस यानी कि घृणित रूप से, नापाक रूप से, डॉक्ट्राइन प्रैक्टिस यानी कि जो सिद्धांत हैं उनको लागू किया जाता। प्रैक्टिस यानी कि उनके बारे में उन्हें अपने जीवनचर्या में लाया जाता था बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इंक्लूडिंग बाय सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस, बल्कि जो है सेक्युलर फोर्सेस थी, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें थीं कहने को, उनके द्वारा भी जो है इस सेक्युलरिज्म शब्द का बुरी तरह प्रयोग किया जाता था। दिस सेक्युलरिज्म हैज़ डिस्ट्रॉयड ऑल वैल्यूज, दिस सेक्युलरिज्म जो कि यह धर्मनिरपेक्षता उसने सभी जो है वैल्यूज़ थी, जो जीवन मूल्य थे, उन्हें ख़त्म कर दिया और उन पर बुरा असर डाला।
फ्रॉम द कोर, अंदर से आइडिया, एंड रिप्लेस दैम विद अपॉर्चुनिटी, और उन्हें बदल दिया मौका परस्ती के रूम में, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के असली अर्थ को छोड़कर अपने मौका परस्ती के रूम में शब्द का यूज़ किया जाने लगा। अपॉर्चुनिस्टिक डिस्टेंस, मौका परस्ती से दूरी जो है इंगेजमेंट और डिसीजन में, यानी कि शामिल होना या ना होना, बट मेनली अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस विद रिलीजियस कम्युनिटीज पर्टिकुलरली फॉर द सेक ऑफ, बट मेनली लेकिन प्रमुख रूप से अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि मौका परस्त गठबंधन जो रहते थे विद रिलीजियस कम्युनिटीज, धार्मिक कम्युनिटीज जो रहती हैं, पार्टिकुलरली फॉर द सेक ऑफ इमीडिएट इलेक्टोरल बेनिफिट, यानी कि पार्टिकुलरली फॉर द सेक ऑफ यानी कि के लिए, फॉर द सेक ऑफ इमीडिएट यानी कि इलेक्टोरल बेनिफिट, यानी कि चुनावी फ़ायदों के लिए, झटके में चुनावी फ़ायदों के लिए जो है रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अलायंस के साथ समझौता किया जाता था। इट्स अनस्पोकन स्लोगन, ये जो है इनका अनकहा जो है स्लोगन था, यानी कि ऊपर चाहे वह जो भी अच्छी अच्छी बातें करते हों, लेकिन अंदर से उनका ये एक नियम बन चुका था कि जो है चुनावी फ़ायदों के लिए इन धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिकता, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। इनडिफरेंट टू फ्रीडम एंड इक्वली बेस्ड, इनडिफरेंट टू यानी कि उदासीन थे, फ्रीडम एंड इक्वली बेस्ड आज़ादी और समानता के धर्म के जो है सुधारों पर, यानी कि इनसे उदासीन थे जो हमारे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, इनकी इनसे कुछ लेना देना नहीं था उनको। इट हैज़ रिमूव क्रिटिकल फ्रॉम द टर्म क्रिटिकल रिस्पेक्ट, यानी कि ये जो है इट हैज़ रिमूव क्रिटिकल फ्रॉम द टर्म, यानी कि ये जो अच्छी बातें हैं इन्हें जो है भुला दिया गया था। क्रिटिकल रिस्पेक्ट, जैसे कि क्रिटिकल रिस्पेक्ट और इन्हें डिजायरली इंटरप्रेटेड और विभत्स रूप से, यानी कि बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेटेड बदल दिया गया था। रिस्पेक्ट टू मीन कटिंग डील्स विद अग्रेसिव और ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ रिलीजन ग्रुप्स, यानी कि इसकी जो व्याख्या की जाती थी, इंटरप्रेटेड यानी व्याख्या करना, विभत्स रूप से व्याख्या की जाती थी रिस्पेक्ट शब्द की, टू मीन कटिंग डील्स, यानी कि अपने जो लाभ का फ़ायदा उठाना, कटिंग डील्स यानी कि जो है अपने डील्स या अपने काम बनवाना, विद अग्रेसिव और ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस, जो अग्रेसिव यानी कि झगड़ालू और रूढ़िवादी सेक्शन थे जो धर्मों के, उनके साथ मिलकर। अनलॉकिंग द बाबरी मस्जिद टेम्पल फॉर पूजा, राम टेम्पल, इनकी बाबरी मस्जिद या राम टेम्पल को खुलवाया जाना पूजा के लिए। एंड फोरसेकिंग वुमेन्स राइट्स इन द शाहबानो केस, और शाहबानो केस आप जानते हो शायद, शाहबानो केस में जो है फोरसेकिंग वुमेन, फोरसेक यानी भुला दिया जाना, वुमेन राइट्स को, महिला के जो अधिकार हैं उन्हें भुला दिया जाना शाहबानो केस में। इट हैज़ बीन कम्प्लिसिट इन इग्नाइटिंग, इट हैज़ बीन कम्प्लिसिट यानी कि जो है कम्प्लिसिटी यानी कि मिली भगत, इट कम्प्लिसिट ये जो मिली भगत थी इन इग्नाइटिंग यानी कि प्रज्वलित करने के लिए, ये जो है मिली भगत थी प्रज्वलित करने के लिए कम्युनल वायलेंस को, यानी कि धार्मिक हिंसा यानी कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए ये एक मिली भगत थी रही है। दिस पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलर स्टेट कोजिंग अप अल्टरनेटली टू द फाइनेटिकल फ्रिंज, तो ये जो पॉलिटिकल सेक्युलर स्टेट है यानी कि जो फर्जी राष्ट्रवाद, जो ये जो मूल्य है, कोजिंग अप अल्टरनेटली टू द फाइनेंशियल यानी कि कोजिंग अप यानी कि किसी को अपनी बातों में फुसलाना बहलाना, कोजिंग यानी मधुर बातें करना, कोजिंग अप अल्टरनेटली टू द फाइनेटिकल फ्रिंज, फाइनेटिकल फ्रिंज यानी कि कट्टर, आप कह सकते हैं इसको कट्टर किनारा या फिर कट्टर जो हिस्सा रहता है जो सोसाइटी का, उसके साथ मधुर बनकर रहना। और द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के रूम में, यानी कि माइनॉरिटी है उनमें अपना वोट बैंक बढ़ाना कि माइनॉरिटीज़ के नाम पर, और मेजॉरिटी है उनके साथ उनके
उनकी तरह की बातें करके उन्हें फुसलाना। वॉज रेडी मेड फॉर टेक ओवर बाई ए मेजोरिटी पार्टी, ये सब तैयार था टेक ओवर करने के लिए मेजोरिटेरियन पार्टी, यानी कि एक जो है मेजोरिटी यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगी उनकी पार्टी के द्वारा। दिस वाज अकॉम्प्लिश्ड। एक मिनट। दिस वाज अकम्प्लिश्ड, तो ये जो है अकम्प्लिश्ड यानी कि पूरा किया गया या पाया गया। दिस वाज अकम्प्लिश्ड, ये पूरा किया गया बाय रिमूविंग द वर्ड ऑल, यानी कि जो सभी शब्द को हटा करें। सभी यानी कि सभी वर्गों को एक रूप में देखा नहीं जाता था, और जो है अलग सभी शब्द को हटा दिया गया, यानी कि अलग अलग देखा जाने लगा सबको। एंड रिप्लेसिंग इट बाय मेजॉरिटी, ऑल के यानी कि सभी लोगों को लेकर चलने के बजाय केवल मेजॉरिटी को लेकर चला जाने लगा। रिस्पेक्ट ओनली द मेजॉरिटी रिलीजन, केवल जो मेजॉरिटी है उनके धर्मों का आदर। नेवर क्रिटिसाइज इट, उसके बारे में कभी भी उसे क्रिटिसाइज नहीं करना। बट रेकलेसली डेमोनाइज अदर्स, बल्कि लापरवाह रूप से दूसरों को दबाना। एंड रीडिंग द स्टेट ऑफ करप्ट प्रैक्टिसाइज, और जो है बढ़ावा देना द स्टेट ऑफ करप्ट प्रैक्टिस, यानी कि जो भ्रष्टाचारी कामों को जो है बढ़ावा देना। जो अपॉर्चुनिस्ट यानी कि मौका परस्ती, दूरी को बिल्कुल ख़त्म कर देना। नॉट बाय रेस्टोरिंग प्रिंसिपल डिस्टेंस, प्रिंसिपल यानी कि एक नैतिक दूरी बनाने की बजाय जो है मौका परस्ती को लेकर चला गया। बट मैजिकली अबॉलिशिंग डिस्टेंस एल टुगेदर यानी कि सभी को। कुल मिलाकर यह हुआ कि एल टुगेदर यानी कि कुल मिलाकर प्रिंसिपल यानी कि नैतिक दूरी को रखने के बजाय मौका परस्ती की दूरी, यानी कि मौका परस्ती के हिसाब से उस दूरी को की जो है सीमा तय की गई। दिस इज़ अनट्रैमल्ड मेजॉरिटी, अनट्रैमल्ड यानी कि बेरोक टोक। दिस इज़ अनट्रैमल्ड मेजॉरिटी, ये जो है बेरोक टोक की मेजॉरिटीनिज्म, यानी कि जो है जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी की सुनना है। इस तरह की जो है मैस्क्वर्डिंग यानी कि बहाना, यानी कि जिसकी मेजॉरिटी है उसी के बहाव में चलना। मैस्क्वर्डिंग यानी किसी के बहाव में चलना। सेक्युलरिज्म के रूप में। वन दैट अपोज सूडो सेक्युलरिज्म, कोई जो अपोज यानी कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। सूडो सेक्युलरिज्म यानी कि अंध धर्मनिरपेक्षता, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो है गलत फ़ायदा उठाते हैं उनका अगर कोई विरोध करता है। विदाउट एग्जामिनिंग इट्स ओन इक्वली अनएथिकल प्रैक्टिसेस, बिना किसी एग्जामिनिंग यानी कि रिसर्च के इट्स ओन इक्वली अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अनैतिक जो है प्रैक्टिस की जाती है। टुडे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म इज swallowed by दिस पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलर, तो आज का जो समय है उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता है उसे निगल लिया गया है बाय दिस पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलर। ये एक पैसिव वॉइस है। पार्टी पॉलिटिक्स सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता ने जो है संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को निगल लिया है। विद नॉट ए लिटिल हेल्प फ्रॉम द अपोजिशन, बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी सहयोग के, थोड़े से भी बिना किसी सहयोग के। मीडिया और जुडिशरी, बिना मीडिया की हेल्प के, बिना किसी जुडिशरी के हेल्प के। येट आई हेजिटेट टू प्रोनाउंस द डेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर, मुझे अभी भी घबराहट होती है प्रोनाउंस यानी कि इसके बारे में बात करने में या फिर ये बात बोलने में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता है उसकी हत्या है, जो हत्या हो रही है उसके बारे में। ग्राउंडेड इन मिलेनियम ओल्ड प्लूरल ट्रेडिशन, ग्राउंडेड यानी कि ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहकर इन मिलेनियम यानी कि जो सदियों से प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन यानी कि जो है
मेजॉरिटी संस्कार हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी लोगों के जो संस्कार हैं, उनकी जो परंपरा उनके बीच में घिरे हुए रहकर मुझे घबराहट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म का की मृत्यु के बारे में बोलते हुए, क्योंकि इसकी किसी को परवाह नहीं है। इट कैन नॉट इजीली बी ब्रश्ड असाइड, इनकी जो कई सालों से कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, इट कैन नॉट बी इजीली से ब्रश्ड आउट यानी असाइड यानी कि साफ नहीं किया जा सकता है या फिर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इंस्टेड बजाय आई प्रेफर द वर्ड सेटबैक, लेकिन आई प्रेफर यानी कि मैं तवज्जो देता हूँ इस शब्द को सेटबैक को, यानी कि सेटबैक को यानी कि झटका। आई प्रेफर द वर्ड सेटबैक यानी कि एक प्रकार का झटका। ब्रेक्स हैव बीन सडनली अप्लाइड टू दिस लार्जली स्टेट ड्राइवन पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, यानी कि ब्रेक जो है हैव बीन सडनली अप्लाइड यानी कि एक पैसिव वॉइस है। ब्रेक हैव बीन सडनली अप्लाइड, ब्रेक जो है अप्लाई की जाती है किसी पर भी। टू दिस लार्जली, ये बड़े रूप में जो स्टेट यानी कि जो सरकारों द्वारा चलाया जा रहा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, किस चीज़ का, डीलिंग विद इंटररिलीजियस यानी कि जो धर्म के बीच लोग हैं उनके बीच में ही जो है व्यापार चलाया जाता है, उस पर ब्रेक लगाई जा चुकी है। सच एज कम्युनल हार्मोनी इश्यूज, यानी कि कम्युनल हार्मोनी जैसे जो इशू हैं उन पर इट हैज़ कम टू ए स्क्रेचिंग हार्ट, ये जो गलत जो इनका जो गलत उपयोग है जो सेक्युलर शब्द का, इट हैज़ कम टू स्क्रेचिंग यानी कि रुक चुका है एक तरह से, यहाँ रोक लगा दी गई है। हाल्ट यानी कि पड़ाव, यानी कि इनका जो रुकावट का एक पड़ाव आ चुका है, और ये इसकी जो है ब्रोकन डाउन यानी कि इनका जो है इन पर लगाम लगनी शुरू हुई है। डज सेक्युलरिज्म देन हैव ए फ्यूचर, क्या सेक्युलरिज्म जो है धर्म निरपेक्षता है उसका कोई फ्यूचर है, क्या क्या यह कभी लागू हो पाएगा भविष्य में। Two crucial moves. I suggest two crucial moves to kickstart the discourse and practice of secularism. First is shift of focus from a politically led project to a socially driven movement for justice. पहला तो ये कि जो फोकस है उसे बदला जाए पॉलिटिकली लेड प्रोजेक्ट, यानी कि जो राजनीतिक आधारित जो प्रोजेक्ट है, टू ए सोशली ड्रिवन मूवमेंट, उसे एक समाज द्वारा जो है हैंडल किया जाए, मूवमेंट चलाया जाए न्याय के लिए, यानी कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज को की बजाय जो है समाज के द्वारा जो है न्याय को अपने हाथों में लिया जाए। सेकंड, ए शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम इंटररिलीजियस, ए शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस यानी कि दबाव डालना फ्रॉम इंटररिलीजियस धर्म के अंदर ही टू इंटरलिंग, यानी कि किसी भी तरह की जो लेन देन है, बिजनेस है या फिर आपके शादी विवाह हैं, उन्हें अपने ही धर्मों के अंदर करने की बजाय जो है सभी धर्मों को एक साथ लाया जाए। आई इन्वोक द नेम ऑफ टू ग्रेट लीडर्स, मुझे याद आते हैं, मैं नाम लेता हूँ दो महान जो है नेता हैं, लीडर्स हैं, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, टू मेक माई पॉइंट, मेरा जो मुद्दा है उसे साबित करने के लिए। B.R. अम्बेडकर डिस्पैशनेटली यानी कि विराग रूप से, यानी कि या फिर दुखी रूप में ऑब्जर्व्ड यानी कि वह देखते हैं कि दैट व्हेन टू रफली इक्वल कम्युनिटीज व्यू ईच अदर एज एनिमीज, जब भी दो धर्म के या फिर दो कम्युनिटीज जो हैं अपने आप को दुश्मनों के रूप में देखती हैं, दे गेट ट्रैप्ड इन ए मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम, वे फंस जाती हैं एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम में। ए विशियस साइकिल ऑफ स्पाइरलिंग पॉलिटिकल, ए विशियस साइकिल ऑफ स्पाइरलिंग यानी कि विशियस यानी कि बहुत ही शातिर या फिर बुरी तरह की जो है कुंडली में, यहाँ पर स्पाइरलिंग यानी कुंडली में फंस जाना, साइकिल कुंडलियों के एक साइकिल में फंस जाती हैं। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल एलियनेशन, पॉलिटिकल विद्रोह यानी कि या फिर झगड़ा या फिर सोशल एलियनेशन, इनकी सामाजिक
विघटन यानी कि, या फिर एलियनेशन। एलियन क्या होता है, जो कहीं बाहर से आया हो, यानी कि सोशल एलियनेशन यानी कि जैसे कि कोई बाहर से आया हो, यानी कि विमुख, सामाजिक रूप से विमुख हो जाते हैं वो, जो अगर एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखने लग जाते हैं। दिस वॉज ट्रू इन द 1930s and 1940s. Today feeling extremely vulnerable, Indian Muslims appear to have तो आज के समय में एक्सट्रीमली वल्नरेबल फीलिंग यानी कि महसूस करते हैं। वल्नरेबल यानी कि दबा हुआ, या फिर सबसे ज़्यादा जिनको खतरा रहता है, वह रहता है वल्नरेबल, क्योंकि अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं। इंडियन मुस्लिम्स अपीयर टू हैव, इंडियन मुस्लिम्स लगता है जैसे कि हैव ऑप्टेड आउट, किए जा चुके हैं। ऑप्टेड आउट यानी कि इस जो है सिंड्रोम से दब रहे हैं, यानी कि अपने ऊपर हावी मान रहे हैं इंडियन मुस्लिम जो है इस सिंड्रोम को। व्हेन दिस हैपन्स, जब ऐसा होता है तो दिस सिंड्रोम इम्प्लोड्स, ये जो सिंड्रोम है वह तबाही मचाता है या फिर जिसकी ब्लास्ट होता है। द रिजल्ट इज़ नीदर ओपन कॉन्फ्लिक्ट और नॉर हारमोनी, तो इसका जो रिजल्ट रहता है, ना तो कोई झगड़ा होता है ओपन यानी कि कोई बड़ा झगड़ा, और ना ही कोई अच्छा यानी कि हारमोनी यानी कि सामंजस्य बनता है। सिंपली एन एक्साइड एक्सिस्टेंस फॉर मुस्लिम इन देयर ओन होमलैंड, सिंपली एक्साइड यानी कि निर्वासन, सिंपली एन एक्साइड यानी कि निर्वासित एक्सिस्टेंस, जैसे कि उन्हें यानी महसूस होता है जैसे कि हम कहीं निर्वासित यानी कि बाहर से आए हुए, एक्सिस्टेंट यानी कि उन्हें एक्सिस्टेंस यानी कि उन्हें अपनी होने की जो है फीलिंग आती है जैसे कि वो किसी कहीं और के हैं, इन देयर ओन होमलैंड, अपने ही ज़मीन पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।